आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे और परमेश्वर के नजदीकी में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानती कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। खुदा अपनी पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, परमेश्वर यहाँ कितनी अच्छी बात कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। तो जब हम परमेश्वर, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें परमेश्वर के इस मंदिर को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है और हर प्रकार की बुराइयों को अपने जीवन से हटाना है, दूर करना है। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात है लत, कि हम बहुत जरूरी है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी लत कैसी है। क्या हम शराब की लत में हैं? क्या हम गुटखे की लत में हैं? क्या हम नशीले पदार्थों की लत में हैं? क्या हम मोबाइलों की लत में हैं कि घंटों बैठकर हम मोबाइल देखते रहते हैं और उसमें ही अपना समय बर्बाद करते हैं, या शराब के नशे में रहते हैं, गुटखे के नशे में रहते हैं और नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। जब हम इन सब चीजों का सेवन करते हैं तो क्या होता है, जब हम इनका ग्रहण करते हैं तो हम अपने शरीर को नाश करते हैं, अशुद्ध करते हैं। और जब हमारा शरीर नाश हो जाता है तो परमेश्वर का आत्मा उसमें वास नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ऐसी जगह वास नहीं करता जो अशुद्ध होती है। तो इसीलिए हमें अपने शरीर से इन सारी बुरी लतों को हटानी है और इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका बेटा बेटी, आप मुझे इस लत से बाहर निकाले, इस लत से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएं और परमेश्वर से हिम्मत और सामर्थ्य मांगे तो परमेश्वर जरूर आपको इन लत से बाहर निकालेगा। और जब ये लत आपके जीवन से जाएगी तब परमेश्वर का आत्मा जो आप में वास कर पाएगा। दूसरी बात है संगति, जिसके लिए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6:17, पहला कुरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हमें यानी अपनी संगति पर बहुत ध्यान रखना है कि हम किनके साथ उठते बैठते हैं या किनके साथ हमारी संगति है, क्योंकि कभी कभी बुरी संगति हमें व्यभिचार की ओर ले जाती है और जब हम इन सब चीजों में पड़ जाते हैं तो हम अपने शरीर को नाश करते हैं। उस शरीर को जो परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मंदिर है परमेश्वर का, परमेश्वर उसमें वास करता है। और जब हम बुरी संगति में पड़ते हैं तो हम परमेश्वर के इस मंदिर को नाश करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसी संगति करनी है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर क्या कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहना है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हमें परमेश्वर की संगति करना है और जब हम परमेश्वर की संगति करेंगे तब हम परमेश्वर में एक आत्मा हो जाएंगे। और तीसरी बात है जो हमें मिलती है पहला कुरिन्थियों 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी। परमेश्वर ने कहा है कि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें किससे महिमा करनी है? अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करनी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हम पैसे देकर अपने शरीर में टैटूज को बनवाते हैं। जब हम टैटू को बनवाते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, बल्कि उससे हम परमेश्वर की जो मंदिर है उसको हम नाश करते हैं, खराब करते हैं। तो इसीलिए हमें टैटू को बिल्कुल नहीं बनवाना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहीं नहीं कहते कि हमें अपने शरीर में टैटू को बनवाना है। क्योंकि अगर हम टैटू बनवाते हैं तो परमेश्वर के मंदिर को हम खराब करते हैं। जब परमेश्वर का मंदिर खराब हो जाएगा तो परमेश्वर हमारे इस शरीर में वास नहीं कर सकता। तो ये फैसला आपका है कि आप किसको चाहते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर के आत्मा को, कि परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में वास करे, या टैटू बनवा के अपने शरीर को नाश करना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर की संगति में पहले नहीं थे या नहीं जानते थे, उसके पहले से आपने टैटू बनवाया है, तो आप परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन आप परमेश्वर को जानकर उनकी संगति में रहकर अगर आप टैटू बनवाते हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, परमेश्वर के मंदिर को खराब करते हैं। तो इसीलिए हमें अपने शरीर में टैटू बिल्कुल नहीं बनवाना है। चौथी बात है
जो हमें मिलती है मत्ती 6:22। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। देखिए परमेश्वर यहाँ कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यानी हमें अपनी आंखों पर भी काबू करना है कि हमारी आंखें क्या हर वक्त देखती है, क्या हमारी आंखें हर वक्त गंदी मूवीज देखती हैं, गंदे मैगजीन्स पढ़ती हैं, गंदे चीजों को देखकर वो विचार हम अपने मन में लेकर आ रहे हैं। तो हमें अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि अगर हम गंदी चीजों की ओर, अश्लील चीजों की ओर अपनी आंखों को लगाएंगे तो जब हम उनको देखेंगे तो वो सारी बातें हमारे दिल को मैला करेंगी, और जब हमारे दिल खराब हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, तो उसमें परमेश्वर वास नहीं कर सकता। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में क्या है कि शरीर का दिया आंख है, तो हमें अपने बहुत सोच समझ कर अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है, अच्छी चीजों की ओर लगाना है, अच्छी बातों की ओर लगाना है, अच्छी वीडियो की ओर लगाना है, ताकि हम किसी भी तरीके से अपनी आंखों को दूषित ना करें, खराब ना करें, जिससे परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर में जो है वो निकल जाए, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और आखिरी बात है जो हमें मिलती है मत्ती 6:31। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है जो परमेश्वर कह रहे हैं कि चिंता न करने की बात कह रहे हैं। अगर हम चिंता न करने की बात को देखेंगे तो हम बहुत से ऐसे जगह पढ़ेंगे कि परमेश्वर बार बार हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम चिंता ही में डूबे रहेंगे तो जैसे एक कहावत है कि चिंता चिता के समान हो जाएगी। तो जब हम चिता बन जाएंगे तो हम परमेश्वर की अपनी देह से महिमा कैसे कर पाएंगे। तो अगर हम चिंता करेंगे तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर हो जाएंगी, और भी उससे जुड़ी सिरदर्द रहेंगे, तमाम ऐसी बीमारियां रहेंगी जिससे हम ग्रसित हो जाएंगे। और जब हमारा शरीर बीमार हो जाएगा तो हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें किसी बात की भी चिंता नहीं करनी है। आज आपके जीवन में चाहे जो परेशानी हो, लेकिन हमें अपनी सारी चिंताएं किस पर, अपने परमेश्वर पर डालनी है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। जैसे हम देखेंगे मत्ती 6:26 में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। देखिए कितनी अच्छी बात परमेश्वर क्या कह रहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो कि वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो जब परमेश्वर इनको खिला सकता है तो परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और हमें वो क्यों नहीं खिलाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि तुम ये मत किसी बात की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बल्कि अपनी सारी चिंताएं अपने परमेश्वर पर डाल दो। और जब चिंता अपना बोझ परमेश्वर पर डालेंगे तो परमेश्वर आपको उस चिंता से बाहर निकालेगा। भले हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है और उस चिंता का जवाब सही समय पर जरूर आपको मिलेगा। तो आज हमने सीखा कि इस वचन से हमने सीखा कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें अपने शरीर को क्या करना है, शुद्ध रखना है। किन किन बातों से? सबसे पहली बात थी कि हमें गलत लत को छोड़नी है। दूसरी बात थी कि हमें संगति पर ध्यान रखनी है। तीसरी बात थी कि हमें अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवाना है। चौथी बात थी कि हमें अपनी आंखों पर ध्यान रखना है कि हमारी आंखें किस चीज की ओर केंद्रित हो रही है, किस चीज को देखकर चिंता में मनन कर रही है। और पांचवी बात थी कि परमेश्वर हमसे कहते हैं हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता हमारे शरीर को नष्ट करता है, बीमार करता है, और बीमार वाले शरीर से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस प्रकार हमें अपने शरीर को शुद्ध और पाक साफ रखना है, क्योंकि शुद्ध शरीर में ही परमेश्वर वास करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन को जान सके, समझ सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अपने पास ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें दूसरों के साथ भी शेयर करना है, ताकि हम दूसरों के जीवन को भी बचा सके। क्योंकि परमेश्वर जब कल आएंगे तो हमसे ये नहीं पूछे हमको दोष ही देंगे, क्योंकि उनको दोष नहीं देंगे जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता। जब हमको पता है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, तो हमें दूसरों को भी बताना है, ताकि वो भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सके और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू।